चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ ट्रेडर मार्क अप 24% मोर देन कोस्ट प्राइस एंड गिव 15% डिस्काउंट इफ द डिस्काउंट इज रुपीज 223200। फाइंड आउट द कोस्ट प्राइस ऑफ कार। कार का कोस्ट प्राइस एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो मार्क प्राइस है वो कोस्ट प्राइस से 24% ज़्यादा है और वो उस पर 15% का डिस्काउंट देता है, तो टोटल डिस्काउंट उसको मिलता है न्यूमेरिकल वैल्यू में 223200। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कार की वैल्यू क्या है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो रहा है। ये देखिए जो 15% दे रखा है ये एमआरपी प्राइस पे डिस्काउंट दे रखा है, यानी एमआरपी प्राइस का 15% निकालूंगा तो इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू मेरे पास में डिस्काउंट की है तो 223200 अगर मैं लिखूंगा और इसको मैं 100 बाय में अगर मैं से 15 लिख दूं तो ये मेरे पास में मार्क प्राइस आ जाएगा। अगर मेरे पास में ये मार्क प्राइस आ गया तो मुझे पता है कोस्ट प्राइस से कितना 24% अबव था, तो इसको 100 अपॉन में अगर मैं 124 लिख दूं तो ये मेरे पास में मेरी क्या आ जाएगा, आपका सीपी यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो काट सकते से 15 से काटूंगा तो 15 से कटेगा तो मेरे पे कितना आएगा, 15 एकम 15 7 बचेगा, 15 चौके 60 बचेगा, 60 यानी 13 बचेगा, 15 अट्ठे 120 और 15 अट्ठे 120 यानी कि कितना बचेगा 14880 इसकी वैल्यू आएगी। इसको 24 को 12 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यही वैल्यू आ रही है, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और ये जाएगा आपका 2। फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 421 यानी यही वैल्यू बनेगी। एक बार देख लेते हैं, 124 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या 24 दूनी 48 और ये मेरे पास में 2 बचेगा और ये 124 बनेगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 1 ये आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू जाएगी वो किस पे जाएगी, आपकी 12 पे जाएगी। तो ये 12120 और ये 4 0 और आ जाएंगे आपके यहाँ पर, यानी कि सी पीस का आ जाएगा कोस्ट प्राइस, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए ये तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया आपको, एक बार इसको समझते हैं ढंग से। एक बार आपको करना भी ऐसे, जब आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे। मान लेते हैं जो कोस्ट प्राइस जो है सीपी जो है वो आपका 100 रुपये था। अगर सीपी 100 रुपये था तो आपने उसका एमआरपी जो प्राइस रखा होगा यानी मार्क प्राइस रखा होगा वो रखा होगा इससे कितना 24% ज़्यादा, इसका 24% निकालेंगे और उसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 124, यानी 124 रुपीज़ जो होगा उसका वो क्या होगा, आपका मार्क प्राइस होगा। अगर मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट जो देते हैं वो मार्क प्राइस पे देते हैं। इसका 124 का 15% निकालेंगे तो 15 बाय में ये 100 हो जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, आपका एग्जामिनर ने वैल्यू दे रखी है मुझे 223200 के बराबर दे रखी है। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करो ये वैल्यू आ जाए। नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सी बात है 223200 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 और ऊपर आ जाएंगे, इन अपोन में 124 इंटू में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपका, इसको काटेंगे तो अभी काटा था ना हमने, तो इसको जब इसे 15 से काटेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 1414 और ये आपका आ जाएगा आपका 148 और 8 ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे कितना 1 2 3 0 मेरे पास ही है, तो इसको डबल करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 48 और ये आपका 2 और ये 124 आ जाएगा तो कितना आएगा यही आएगा। इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 12000, जिससे इसको मल्टीप्लाई किया उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कोस्ट प्राइस को, तो ये 12000 और फिर 2 0 इसके आ जाएंगे, यानी कि कोस्ट प्राइस जो था उसका वो कितना था 12 लाख था, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।